हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, तो पहली सैलरी दिए हुए हैं, पे लेवल 10 रहेगा। तो अगर पे लेवल 10 है तो आपको स्टार्टिंग में पहले 57,000 प्लस का सैलरी मिलेगा पर मंथ के हिसाब से, एंड देन 1,82,400 पर मंथ मिलेगा, प्लस आपका बहुत सारे अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, 7 CPC के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे लास्ट डेट प्रोवाइडेड है 29 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स एंड वैकेंसीज दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसीज एंड उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो चेक कर ले। कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, HDFE, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो आप टोटल वैकेंसीज चेक कर सकते हैं, 123 वैकेंसीज है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन क्या क्वालिफिकेशन रहेगा वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो डिसिप्लिन रहेगा आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए यहाँ पे आपका 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। जिस रिलेवेंट मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी सब्जेक्ट में आपका ये मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपका नेट मास्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ये आपके पास नहीं है तो PhD मैंडेटरी है। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी से है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD डिग्री को किया है तो आपका जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के। ठीक है, तो अगर आपने PhD किया है तो उसके कुछ यहाँ पे मतलब कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखा गया है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपका PhD थीसिस इवेलुएट होना चाहिए। ठीक है, आपका ओपन PhD वाइवा हुआ है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। उसके बाद आपके पास मतलब 2 रिसर्च पेपर, एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होना ही होना चाहिए, जिसमें से एक रिसर्च पेपर एक रेफर्ड जर्नल में होना चाहिए। मतलब अच्छी जर्नल में आपका एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है वो आप चेक कर लेना, जैसे सभी एडवर्टाइजमेंट में होता है, बट फिर भी आप एटलीस्ट 1 टाइम गो थ्रू कर लेना। ठीक है, एप्लीकेशन फीस पे चलता है तो एप्लीकेशन फीस देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल, OBC एंड EWS के लिए 500 रुपीज रखा गया है, बट अगर आप SC ST PWBD या फिर वीमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जेम्प्ट किया गया है, एंड जो फीस आपको पे करना होगा वो फुल्ली नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेरीज है एप्लीकेशन को लेके तो आप यहाँ पे जो मेल ID प्रोवाइडेड है यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जैसे आपका अगर ग्रेजुएशन किया है आपने एंड आपका ग्रेजुएशन में 80% या फिर 80% से ज़्यादा मार्क्स आए थे तो आपको यहाँ पे 21 स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका 60% टू 80% के बीच में आपका था तो फिर आपको 19 स्कोर दिया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे टेबुलेटेड किया गया है। ठीक है, तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कितना स्कोर मिलेगा, MPhil आपने कर रखा है या फिर MTech, LLM, M8 किया है तो कितना स्कोर मिलेगा। ठीक है, PhD किया है, नेट विद JRF है या फिर नेट LS है तो कितना मिलेगा, रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो कितना मिलेगा, एंड आपके पास कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल तो यहाँ पे जैसे 10 स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। मतलब आपका जो एकेडमिक मेरिट है तो उस मेरिट के हिसाब से यहाँ पे स्कोर दिया जाएगा, एंड स्कोर के हिसाब से आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब एक छोटा सा वो दिया गया है, जैसे MPhil, MTech, LLM, M8 प्लस PhD अगर आपने किया है तो मैक्सिमम 25 मार्क्स रहेगा। तो इसमें से कितना मिलता है आपको वो देखा जाएगा आपके मेरिट मेरिट चेक करके। ठीक है, तो MPhil में आपको कितना मतलब कितना मार्क्स मिला था आपको, ठीक है, कितना परसेंटेज मिला था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल में जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं डेली जो करंट ओपनिंग्स आते हैं उसका मतलब अपलोड करती हूँ नोटिफिकेशन सारे, तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट कुछ नोट है, एंड यही नोटिफिकेशन है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए बहुत अच्छा मतलब कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कहाँ से आपको मिलेगा। पहले ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको यहाँ पे
देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आके आपको पहली जो यहाँ पे अनाउंसमेंट में दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें क्लिक करना होगा। ठीक है, देन एक टैब ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे आके आपको दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड आपके पास ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ट्राई कीजिए। ठीक है, अप्लाई कीजिए जरूर। ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेकर। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।